हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइटिंग टॉक्स। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हाउ टू राइट रिपोर्ट ऑन डाइवर्स स्कूल कंटेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, दैट इज़ द प्राइवेट स्कूल विच वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व फॉर 1 वीक फॉर द बीएड फर्स्ट ईयर इग्नो इंटर्नशिप स्टूडेंट्स। सो हमें एक हफ्ते के लिए कोई भी प्राइवेट स्कूल का ऑब्जर्वेशन करना होता है, स्कूल ऑब्जर्वेशन करना होता है। इसमें हमारा क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करना होता है जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, और इसके अलावा कोई एडिशनल सब्जेक्ट। और इसके अलावा भी हमें स्कूल देखना होता है, स्कूल में क्या क्या है, कैसा फैसिलिटीज़ है, कैसा फिजिकल एटमॉस्फेयर है, कैसा बच्चों का साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, क्लीनिनेस कैसा है। इसी तरह से बहुत सारा डिटेल्स हम लोग देखना होता है, और उसी का पेन डाउन रिपोर्ट इज़ रिपोर्ट ऑन डाइवर्स स्कूल कंटेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो इसको शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट विल बी इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये 8-10 पेज का होगा और ये A4 साइज़ पेपर में होगा। आप एक काम कर सकते हैं, बॉर्डर बना लीजिए A4 साइज़ में और इसमें लिखना स्टार्ट करिए। मैं इसको रूल पेपर में यूज़ कर रहा हूँ, बट आप कोशिश करिए कि एक A4 साइज़ पेपर में ही हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में बेसिकली आप ये लिखेंगे कि आई रिसेंटली ऑब्जर्व ए प्राइवेट स्कूल नेम्ड, जो भी स्कूल है उसका नाम लिख दीजिए। तो उसमें आप जितना भी सिंपल डिटेल्स है, जैसे कि वो स्कूल में आप कब से कब तक स्कूल ऑब्जर्व किया है। जैसे कि आई हैव माई ऑब्जर्वेशन वेंट ऑन फ्रॉम 29/11/2023 टू 5/12/2023, 1 वीक। And during my observation I have observed so many things like physical atmosphere of the school, and then school infrastructure, cleanliness, and students safety and security, and then complaint addressing procedure, classroom management procedure, and all likewise co-curricular activities, curricular activities। इसी तरह से आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना होगा। तो इंट्रोडक्शन में आप लिख दीजिए कि आई recently had an I recently had an school observation from, डेट लिख दीजिए, फॉर एग्जाम्पल 1/4/2024 टू 7/4/2024 एट, कहाँ पे आप ऑब्जर्व किए हैं, जैसे कि राजीव इंटरनेशनल स्कूल, ये है आपका सबसे पहला लाइन। मतलब आप कब से कब ऑब्जर्व किए हैं और कौन सा स्कूल में किया है। इसके बाद आपका पर्पस क्या था वो लिख दीजिए। द पर्पस ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज टू नो अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द स्कूल, लाइक क्लीननेस, सेफ्टी, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंट सर्विसेज, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, एंड मेनी मोर। सो आप इसके बाद पेन डाउन, आप जो भी आप ऑब्जर्व करने का पर्पस आपका था वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद आपका एक एक पॉइंट्स का डिटेल आप लिखना स्टार्ट करिए। जैसे कि इंट्रोडक्शन में इतना छोटा लिखा, इसको और आपको डिटेल्स लिखना होगा, क्योंकि 7-8 पेज का अगर मैं लिखने जाऊँ तो ये वीडियो 1-2 घंटा रहेगा। सो इसीलिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आप लिख दीजिए स्कूल का फिजिकल एटमोसफियर क्या है। इसको आप और एक्सटेंड करिए कि आपका पर्पस क्या क्या था दिखने का। नेक्स्ट आप पॉइंट डाल सकते हैं स्कूल्स एकेडमिक एक्टिविटीज़। इसमें आप लिख लीजिए स्कूल में क्या क्या एकेडमिक एक्टिविटीज़ होता है, कौन सा एक्टिविटीज़ वो आप स्कूल में चलता है, जो कि उनका बुक और नॉलेज से रिलेटेड है। तो उसको आप डिटेल्स में लिखिए कि स्कूल में ये होता है, दिस थिंग्स हैपन एंड दैट थिंग, मतलब जो भी शेड्यूल है स्कूल का वो आप इसमें डिटेल्स में लिख दीजिए। इसके बाद आप लिख सकते हैं, मैं कुछ कुछ पॉइंट बताता हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप सेम लिखेंगे। इसके बाद आप लिख सकते हैं स्कूल का सोशियो इमोशनल
environment. दिस मीन बच्चे क्या फेयरफुल है स्कूल में या फ्रेंडली है, स्टूडेंट्स और टीचर का अंदर रिलेशन कैसा है, ये सारा डिटेल्स आप सोशियो इमोशनल एनवायरनमेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल एटमोसफियर। स्कूल कहाँ पे लोकेटेड है, स्कूल में क्या क्या मीन्स आसपास कैसे पेड़ पौधे हैं, या इज इट इन ए हिल एरिया, इज इट रिस्की, लाइक वाइज ये आप डिटेल इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट कैसे पार्टिसिपेट करते हैं हर एक्टिविटी में। नेक्स्ट पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट्स कैसे स्कूल के हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारा मैंने हेडिंग लिख रहा हूँ, इसको आप डिटेल्स में लिखना है, कम से कम एक हाफ पेज, ऐसे लिखने से भी आपका एक 7-8 पेज का जो रिपोर्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको रिपोर्ट लिखना होगा 1200 वर्ड्स का। तो पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट हो गया। इसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि एक स्पोर्ट्स हो गया, डांस हो गया, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ये सारा एक्टिविटीज़ स्कूल में क्या क्या होता है उसकी डिटेल्स आप इस पॉइंट में लिख लीजिए। फिर है स्कूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट है क्लीनलीनेस, फिर स्टाफ रिलेशंस एंड इन्वॉल्वमेंट। इसमें आप लिख दीजिए स्टाफ का एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसा है, वेदर दे डू ऑल द एक्टिविटीज़ टुगेदरली और दे हैव सम इश्यूज़, और लोग सारे एक्टिविटी में कैसे इन्वॉल्व होते हैं स्कूल एक्टिवली और पैसिवली, ये सारा डिटेल्स आप इसमें लिख दीजिए। क्लीननेस में आपको आएगा स्कूल का टॉयलेट वगैरह कैसा क्लीन है, सराउंडिंग कैसे क्लीन रहता है, इसको एड्रेस कौन करता है, क्लीन कौन करता है, ये सारा डिटेल्स क्लीननेस में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप लिखना है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन एंड एवोल्यूशन। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर में आपको लिखना है कि स्कूल का जो हेड है वो कैसे सारे चीज़ को मैनेज करते हैं, या वहाँ स्कूल मतलब एरिया का जो शिक्षा का मेन सेंटर है उसके साथ कैसे कांटेक्ट रखते हैं। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन एंड एवोल्यूशन, स्कूल का एग्जामिनेशन कैसा होता है और उसका रेगुलर एवोल्यूशन का प्रोसीजर क्या है। एंड देन वी हैव चैलेंजेस, कौन सा दिक्कत स्कूल में है, या तो वीकनेस भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और एंड द एंड अपॉर्चुनिटीज, स्कूल में कौन सा चीज़ बहुत अच्छा है। एट द एंड आप कंक्लूशन लिख दीजिए कि आपको ओवरऑल स्कूल कैसा लगा, और क्या क्या चीज़ इसका ख़राब होते हुए भी स्कूल में ये कौन सा चीज़ बहुत अच्छा होने के लिए आपको स्कूल बहुत पसंद आया। तो ये है आपका रिपोर्ट ऑन डाइवर्स स्कूल क्लासरूम। ये आपको A4 साइज पेपर में लिखना होगा, और नियर अबाउट एक 7 to 8 पेजेस का एक रिपोर्ट होगा। ये आप पॉइंट वाइज लिखने से आपको अच्छा होगा। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट सजेस्ट कर दिया है, ज़रूरी नहीं कि आपको इसी पॉइंट को फॉलो करना होगा। यू कैन चेंज योर ओन पर्सपेक्टिव, यू कैन राइट योर ओन रिपोर्ट इन योर ओन वे, बट मेरे हिसाब से अगर पॉइंट में लिखेंगे तो दिखने में भी वो सुंदर होगा और लिखने में भी अच्छा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर चैनल राइटिंग टॉक्स, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।